उसके रेलेवेंटली मैं सैंपल्स भी सेंड करूंगा, तो आप लोगों को ज्यादा समझ आ जाए कि आप लोगों ने करना क्या है। और मैं ये चाहता हूँ कि आपकी असाइनमेंट उनसे ज्यादा टॉप क्लास हो, ठीक है, ताकि मैं कहूँगा बैच 50 उनसे ज्यादा अच्छा है। सही हो गया जी। चलें, अब बाकी जो फैक्टर्स हैं, मास्टर स्टेटस, फैमिली साइज, ऑक्यूपेशन, आप लोगों को माइंड में आ रहा है कि ये चीजें भी मैटर करेंगी, लेकिन ये किसी हद तक थोड़ी थोड़ी मैटर करेंगी। मतलब मास्टर स्टेटस भी आप लोगों का, ये माइनर्स हैं, ठीक है, ये भी मैटर करते हैं। सर नेशनैलिटी है, अगर मैं पाकिस्तान का झंडा या पाकिस्तान की कोई ऐसी चीजें हैं जिसकी ऐड लगाऊंगा, तो सिर्फ पाकिस्तान में सेल होंगी ना, पाकिस्तान से बाहर सेल होंगी क्या चीजें? इंडिया का झंडा पाकिस्तान में सेल होगा? यूएसए का झंडा पाकिस्तान में सेल होगा? नहीं होगा ना। कुछ चीजें हमारी नेशनल स्पेसिफिक होती हैं, फिर कुछ चीजें रिलीजन स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है। अब मैं अगर जो है वो हिंदुज्म की चीजें पाकिस्तान में सेल करूंगा, तो वही चीजें लोग लेंगे जो कि हिंदुज्म बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, उनका रिलीजन वो है। इस तरह मैं क्रिश्चियन की जो है वो चीजें सेल करूंगा, इसी तरह अगर मैं मुस्लिम्स के रेलेवेंट कोई चीजें जो है उनकी एसेसरीज, जो कोई भी मतलब चीज मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रोडक्ट ले रहा हूँ, हदिया उसके लिए कोई भी है, तो वो चीज सिर्फ उसी के लिए होगी, ठीक है। अगर मैं कुरान पाक का हदिया ले रहा हूँ, मेरा एक कंपनी है, अगर आपने नाम सुना हो लिटिल मेमोरीज का, उसमें मैं जो उनसे साथ काम कर रहा हूँ, शेयर्स हैं, वो कंपनी बेसिकली कुरान पाक का जो है वो डिलीवर करती है ऑल ओवर द पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाहर भी। तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो सारे मुस्लिम्स हैं, ठीक है। ऑब्वियसली हमारा जो अब उसमें टारगेट है वो इस्लामिक है, और वो बेसिकली उसमें हमारे पास जो ऑडियंस है वो सारी आएगी वो वाली ऑडियंस जो कि आपके पास जो है वो एक रिलीजन स्पेसिफिक ऑडियंस है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब जिस तरह एनएस ट्रेनिंग में आप कोर्स कर रहे हो, मैं आपको उर्दू में कोर्स करवा रहा हूँ, तो हमारी ऑडियंस कौन सी होगी? नेशनल स्पेसिफिक, वो लोग जिनको उर्दू आती है, ठीक है। तो अब समझ आ रही है बात को? अगर अब मैं इस टाइम क्लास दे रहा हूँ, अगर मैं इंग्लिश में दूंगा तो फिर तो बाहर से यूएसए से बंदा भी आके क्लास ले लेगा, लेकिन अगर मैं उर्दू में दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैंने टारगेट कर दिया कि मैंने अपनी क्लासेस जो है वो पाकिस्तान के लिए देनी है, नेशनल के लिए देनी है, क्योंकि अगर मैं उर्दू बोल रहा हूँ तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान में सबको उर्दू आती है, ठीक है। अगर मैं पंजाबी बोलने लग जाऊँ तो हो सकता है आप लोगों में से किसी को पंजाबी ना आती हो सकता है अगर मैं यहाँ पर मतलब पश्तो बोलूँ तो आप लोगों, अगर कोई पश्तो बोलूँ मुझे समझ ना आएगी। तो फिर इसी तरीके से हम लोगों ने एक लैंग्वेज चूज कर ली, उर्दू और इंग्लिश ऑलमोस्ट हम सब लोगों को समझ आती है। इंग्लिश तो आ गई ना, लेकिन उर्दू तो सबको आएगी ना समझ, ठीक है। अब इवन तो मैं इंग्लिश में लेक्चर स्टार्ट कर दूं, ठीक है, तो आप लोगों में से ऐसे लोग होंगे जिनको समझ नहीं आ रही होगी, ठीक है, तो दे कैन से डैट कि सब उर्दू में लेक्चर दें, हम समझाएं तो सही चीज को, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब आप लोग मुझे बताओ कि इन्हें जो है वो बर्ड आइज व्यू आपको ग्राफ, इसमें डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन की समझ आई है, डिफरेंट पॉइंट्स की समझ आई है, कुछ माइंड ब्रॉड हुआ है इन चीजों के बारे में? यार डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। तो आगे चले हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो अब ये जो चीजें आप कर रहे हो ना, इसको आप लोगों ने माइंड में रखो, इनको कहीं नोट कर लो, क्योंकि कल ये सब चीजें जब हम प्रैक्टिकली आप अप्लाई करेंगे ना, फिर ये पक्की हो जाएंगी कि अब ये चीजें तो हमने सुन ली ना, लेकिन इसकी ऐड कैसे लगती है। तो जब हम ऐड लगाएंगे ना, तब आपको सही मजा आएगा कि यार ये चीज अच्छा यहाँ पे लगेगी, इसलिए हाथ से हमारे ये ऑडियंस मिलेगी, तो फिर सही मजा आएगा इसके ऊपर जो एनालिटिक्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है जी। सो हमारे पास सेकंड जो हमारे पास मार्केट सेगमेंटेशन की टाइप है, डेट इज बिहेवियरल सेगमेंटेशन। हाउ यू गाइस कैन डिफाइन अ बिहेवियरल सेगमेंटेशन अबाउट? बिहेवियर क्या होता है कि हर बंदे का किसी एक प्रोडक्ट की तरफ बिहेवियर डिफरेंट नहीं होगा। क्या ख्याल है? कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हम आईफोन यूज करना पसंद नहीं करते? जो लोग कहते हैं इवन दो आप लोगों को पैसे दिए भी जाएं तो यू गाइस विल नॉट चूज आईफोन। तो हमारे पास ऑडियंस है ना, इवन दे कैन अफोर्ड, ठीक है, तो आप लोग आईफोन नहीं लोगे जाके। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ कि आप लोग 5.5 लाख का आईफोन 14 प्रो मैक्स लो, तो कितने लोग लेंगे जाके? ठीक है। मतलब मेरे से इस बात को समझाने का मतलब ये है कि आप लोगों का डिफरेंस है कि नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है आईफोन जो है वो एक बेटर चॉइस है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सैमसंग इज अ बेटर चॉइस, कुछ लोग कहेंगे ये चॉइस है, कुछ लोग कहेंगे ये बेवकूफ़ी है कितने पैसे फोन पे डिपेंड करना, और कुछ लोग कहेंगे यार मेरे लिए तो ये चीज़ मेरा बिजनेस है, ठीक है। अब कुछ बंदों के लिए उसका मोबाइल एक उसका बिजनेस है, उसका वे ऑफ अर्निंग है, ठीक है। अब जिस तरह हमारा फील्ड ही सारा ये है, सोशल मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का, वीडियो एडिटिंग का, अब मेरा फील्ड ही ये है, तो मेरे लिए वो क्या चीज़ है, मेरे लिए वो एक ऐसी चीज़ है जिससे मेरा 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 ऑफिस है, मेरा मेरा मैकबुक मेरा ऑफिस है। समझ रहे हो बात? तो मेरे पास सारे क्लाइंट्स का सब चीज़ों का काम इसके अंदर पड़ा है। तो अब मुझे एक हाई एंड लैपटॉप की जरूरत होगी कि नहीं होगी, कंपैरेटिवली उस बंदे से जिसका काम जो है इससे नहीं है। लाइक अब मैंने M2 परचेज की एप्पल की, ठीक है। अब इसमें इस लैपटॉप को कंपैरेटिव अगर मैं कंपेयर करूं, मैं इस तरह के जो है वो 10 लैपटॉप ले सकता हूं, मतलब अगर इस मैकबुक के साथ मैं 10 लैपटॉप ले सकता हूं।
इसकी प्राइस के इक्विवेलेंट, ठीक है। लेकिन मुझे इस मैकबुक का क्या फायदा है कि मैं इसमें अपने इसको इजी टू कैरी, मेरे पास ऐसे फीचर्स हैं, ऐसी इसकी सिक्योरिटीज हैं, ऐसे इसके काम है, या ऐसी चीजें हैं जो मुझे ज्यादा फिजिबल लगती हैं, ठीक है। लेकिन कोई और बंदा कहेगा, मैं किसी को M2 बाय करेगा, वो नहीं बाय करेगा क्योंकि उसके फीचर्स नहीं चाहिए उसको वो वाले। इसी तरीके से अगर आप किसी बंदे को कंपेयर कर रहे हो जो यूट्यूबर है, जो व्लॉगर है, जो ब्लॉगर है, ठीक है, उस बंदे के लिए आईफोन 14 प्रो मैक्स एक नेसेसिटी है उसकी, उसको नीड है उसकी, तो उसके लिए वो चीज बाय करना उसको जरूरत है ना, वो यूज कर रहा है उसको। लेकिन एक बंदे ने सिर्फ अपने फोन को यूज करने के लिए चाहिए, तो उसके लिए वो हो सकता है वो ना ले। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का एक प्रोडक्ट की तरफ बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका डिफरेंट ओपिनियन हो कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। हो सकता है कि किसी चीज की आपको नीड हो सकता है किसी चीज की आपको वांट हो। नीड और वांट में फर्क पता है ना आप लोगों को। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों के पास, मेरे पास ना काम करने के लिए, मैंने डिजाइनिंग करने के लिए ना मैंने एक अलहदा से सिस्टम लिया है, ठीक है। उसके ऊपर मैंने ना एक 4K की ना LED स्क्रीन लगवाई है कर्व। अब आप लोगों के लिहाज से मुझे उसकी नीड है कि नहीं है, क्योंकि मैं अक्सर जो है वो डिजाइनिंग कर रहा होता हूँ जब ग्राफिक्स के ऊपर, तो मुझे ना कलर कॉम्बिनेशन का बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जरा सा कलर कोड डिफरेंट हो जाए ना हमारे डिजाइन से तो हमारा रिजेक्ट हो जाता है प्रपोजल। तो इसलिए हमें बहुत हाई एंड चीजें चाहिए होती हैं डिजाइनिंग में, उसकी विजुअलाइजेशन के लिए, एडिटिंग में, ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए। तो फिर हमारी वो नीड बन जाती है। लेकिन आप लोग अगर एक फिल्म वगैरह या यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, तो क्या आपको इस क्वालिटी की स्क्रीन की जरूरत है? मतलब उसकी 32 इंच स्क्रीन की प्राइस जो है 85 इंच के इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि उसके जो है वो गेमिंग सिस्टम इस तरह का है कि उसके लिए वो उसकी एक्सपेंसिव है, उसकी चीजों की वजह से, कुछ स्पेसिफिकेशन की वजह से। तो हम इस बात पे क्या करेंगे कि नीड और वांट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब मुझे आप लोगों ने इन सारी बातों के ऊपर ये बताना है कि ऑनलाइन शॉपिंग हैबिट, क्या बिहेवियर सेगमेंटेशन समझ आ रही है आप लोगों को कि कुछ लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग हैबिट होगी, कुछ को नहीं होगी। समझ आई बात की? अगर आप लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो कुछ लोग जो है वो इजी फील करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग से, और कुछ लोग नहीं करेंगे। अब इसमें पर्सन लाइक मी, आई विल नॉट चूज ऑनलाइन शॉपिंग। मतलब मैं खुद ऑनलाइन ब्रांड्स को मैनेज कर रहा हूँ, उनकी एड्स रन कर रहा हूँ, उनको प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन पर्सनली मैं ऑनलाइन शॉपिंग चूज करता ही नहीं हूँ, मैं लेता ही नहीं हूँ। क्योंकि मैं एक एक्सट्रोवर्ट टाइप पर्सन हूँ, और मुझे जब भी शॉपिंग करनी होती है मैं चले जाता हूँ बाहर, जाके दोस्तों के साथ जाऊँ तो घूम लिए फिर लिए, और खाना पीना खाया, साथ शॉपिंग कर ली। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग जो है वो जाके शॉपिंग करना फिजिकल पसंद ही नहीं करते। अगर उनको ऑनलाइन शॉपिंग एक मिल रही है और वो ऑथेंटिक भी है, तो दे विल गो फॉर इट। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या आया, बिहेवियर टुवर्ड्स दैट सर्विस, ठीक है। आपका बिहेवियर हो सकता है डिफरेंट हो, मेरा बिहेवियर हो सकता है डिफरेंट हो। तो हम लोगों ने बिहेवियर वाइज कैसे ढूंढना है ऐसे लोगों को, ठीक है। तो ऐसे कौन से कीवर्ड्स होंगे जो हम यूज करेंगे कि हम लोगों को पता चलेगा कि कौन से लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ब्रांड डेवलप कर दूं बहुत अच्छा, ठीक है, आईफोन 14 प्रो मैक्स में सेल कर रहा हूँ। अब एक बंदा ऐसा कह रहा है यार मैंने 4 लाख का फोन लेना है, मैंने 5 लाख का फोन ले रहा हूँ, मैं क्यों लूँ ऑनलाइन, मैं जाके बाजार से ले लेता हूँ। तो क्या आपकी एडवर्टाइजमेंट का फायदा हुआ? आपने एड पहुंचा दी उस बंदे तक, लेकिन वो बंदा ऑनलाइन शॉपिंग करना ही नहीं चाहता, तो क्या फायदा? तो हम लोगों ने ऐड सिर्फ उस लोगों को नहीं पहुंचानी कि जो लोग आपकी एड्स को देखें, बस हम लोगों ने उनको दिखानी है जिसका बिहेवियर भी उस एड की तरफ बाइंग वाला हो, नीड वाला हो, ठीक है। अगर तो आपकी टारगेटिंग नीड वाली है ना, तो फिर तो आपको सेल्स मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन अगर आपकी टारगेटिंग जो है ना वो वांट वाली है ना, तो फिर आपको सेल्स मिलने के चांसेस कम है। अब मैं कंपेयर करूं, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग, जो सॉरी ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं, इस वजह से आप ये कोर्स कर रहे हो? कितने लोगों को नीड है? तो अगर मैं कंपेयर करूं तो मैक्सिमम लोग को नीड है इस कोर्स की, ठीक है, वो चीजें सीखना चाहते हैं। और बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसे ही शौक है, बस चलो जी सोशल मीडिया मार्केटिंग का नाम सुना कोर्स कर लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? कि कुछ लोगों को ये नीड है, वो करना चाहते हैं, एक स्किल को अडॉप्ट करना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, उस पर अब अर्निंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आपकी टारगेटिंग में नीड का वर्ड था ज्यादा मेरे पास फोकस, इसलिए ज्यादातर ऑडियंस ने एनरोल किए। जो लोग सिर्फ वांट है, जिनको सिर्फ एक शौक है कोर्स को सीखने का, ठीक है, उसे करना नहीं चाहते कुछ, तो उस तरह की ऑडियंस हो सकता है कि ऐड दे के एनरोल कर ले, या हो सकता है ना करे। मेरी बात समझ रहे हो? अगर मैं नीड वाले लोगों को टारगेट करूंगा वो तो आएंगे ही आएंगे ना, क्योंकि उनको तो सीखना है वो चीज, ठीक है। तो ये चीज जो है आप लोगों को ज्यादा बेटर है कि अगर आप लोग नीड की ऑडियंस को उठा रहे हो, ठीक है।
इसी तरीके से एक्शन टेकन ऑन वेबसाइट, बेनिफिट सॉर्ट, लॉयल्टी,